नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश वन में। देखिए, आज से आरआरबी रेलवे टीचर के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। सभी पोस्ट पर इसमें वैकेंसी आई है। टीजीटी, पीईटी, म्यूजिक टीचर, खेल के टीचर, पीईटी जिसको बोलते हैं, तो सबकी वैकेंसी आ गई हैं। तो मैं आज आपके लिए पीआरटी की जोन वाइज जो वैकेंसी है उनको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो भोपाल जोन है उसमें 24 वैकेंसी यानी 24 सीट हैं टोटल, जिसमें यूआर की 13, यूआर यानी कि जनरल, ओबीसी की 5, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 3 और एसटी की 1। तो ये टोटल 24 सीट भोपाल में है। बिलासपुर में 53 सीट हैं, यूआर की 24, ओबीसी की 12, ईडब्ल्यूएस की 6, एससी की 8, एसटी की 3। इसके बाद आता है चेन्नई। चेन्नई में 9 वैकेंसी हैं, यूआर की 5 सीटें, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 3। कोलकाता की 7 सीटें। इसके बाद भी आपको मैं अभी कुछ और डिटेल बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहना। देखिए, कोलकाता में जो 7 सीटें हैं उसमें से यूआर की 5 है, ओबीसी की 1 है और एससी की भी 1 है। मालदा में 4 सीटें हैं, यूआर की 2, ओबीसी की 1, एससी की 1। मुंबई में 11 सीटें, यूआर की 4, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 2, एसटी की 1। इसके बाद आता है लास्ट प्रयागराज, उसमें 17 सीटें हैं और यूआर की 8 हैं, ओबीसी की 5, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 1, एसटी की 1। तो टोटल ये जो जोन वाइज वैकेंसी है ये हो गई 125। अब जबकि पीआरटी में है कितनी, 188। तो बची 63 वैकेंसी वो कहाँ है, वो शेष जितनी भी हैं वो भाषा आधारित हैं। जैसे बांग्ला हो गई और तेलुगु हो गई, इंग्लिश, हिंदी, उसके आधार पे उनकी जो सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग है। तो आप अपनी भाषा के हिसाब से जैसे भरेंगे, तो जहाँ पर भाषा के लिए उनको मांगा जाएगा टीचरों को, उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो पोस्टिंग होगी, तो भाषा जहाँ पर उनकी नीड होगी वहाँ भेजा जाएगा उन्हें। जबकि आप जोन वाइज जहाँ पर होगे वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये तो रही बात पीआरटी की। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो इसमें पीआरटी का सिलेबस है, तो सीडीपी का सेम टू सेम वही सिलेबस है जो आपका केवीएस में आया था 2022 में। तो आपको सीडीपी से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़, अगर आपको सीडीपी की तैयारी करनी है तो आपके केवीएस के जो पेपर हुए थे काफ़ी, उनको पहले पढ़ लेना है। तो केवीएस के जो पीवाईक्यू हुए हैं 2022 वाले, उनको अच्छे से पढ़ लेना है आपको। तो देखिए, ये एक शिफ्ट में होता तो आपको बस एक ही पढ़ना होता। ये 8 से 10 शिफ्ट में हुए थे ये केवीएस पीआरटी का एग्जाम। तो आपको क्या है, 8-10 पेपर मिल गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें भी जो पेपर बनेगा सिलेबस तो सेम है। चाहे केवीएस हो चाहे आरआरबी हो, दोनों ही क्या है, सेंट्रल की वैकेंसी हैं और दोनों ही सीबीएसई बोर्ड के ऊपर जो इनका सिलेबस है उसी के ऊपर आधारित है। तो आरआरबी हो या केवीएस हो, आपको क्या करना है, उसका जो सिलेबस है वो तो सेम ही है। तो आपको केवीएस के जो पीआईक्यू हैं ये वाले, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। और ख़ास तौर पे इसमें 60 क्वेश्चन आए थे सीडीपी के, तो इसमें तो केवीएस में 60 क्वेश्चन आए थे, जबकि आपके 50 क्वेश्चन आएंगे आपके सीडीपी के। रीजनिंग के आएंगे 15, जीके के आएंगे 15 और साइंस के और मैथ के आएंगे 10-10 क्वेश्चन। तो आपके ये टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे पहले सीबीटी में। इसके बाद जो आपका टीचिंग स्किल होगा वो 150 नंबर का होगा। जिसने ये वाली वीडियो ना देखी उसमें देख ले, मैंने डिटेल में बताया है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, वो सारी चीज़ें डिटेल में। बाकी आपको अगर इसका नोटिफिकेशन चाहिए, कंप्लीट नोटिफिकेशन जिसमें एक एक चीज़ आपको डिटेल में दी हुई है, तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप पर इसका पूरा फुल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। अब आपको क्या करना है कि इसकी, जिन बच्चों ने अभी तक क्या है सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, तो उनको भी इसकी तैयारी करनी चाहिए। इसमें जो दिसंबर वाले सीटेट वाले हैं वो भी एलिजिबल होंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की कब है, 6 फरवरी। तो 6 फरवरी 2025 से पहले पहले अगर आपके पास जो भी आपके फाइनल रिजल्ट है वो आपके हाथ में है, तो आप इस पोस्ट में एलिजिबल हो। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे पीआरटी हो या आपकी टीजीटी हो या पीजीटी हो, किसी भी पोस्ट पर अगर आपके हाथ में 6 फरवरी तक अपने फाइनल सर्टिफिकेट आ जाते हैं तो आप उसमें एलिजिबल हो, फॉर्म भर सकते हो।
तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। बाकी आपको आगे और जो भी इससे रिलेटेड जानकारी ज़रूरी होंगी वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।